नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। मोहाना में बनाया गया मतगणना केंद्र। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होने वाला है कल, जिसको लेकर मतगणना केंद्र बनाया गया है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें। 14 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना। एक राउंड में 14 ईवीएम मशीन होंगी। तो आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वहीं मतगणना को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 14 टेबल पर 20 राउंड में मतगणना होने वाली है। कल चुनाव आएंगे। फिलहाल 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों का ऐलान कल होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ता है? बड़ौदा उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। मोहाना में बनाया गया है मतगणना केंद्र। आपको बता दें कि सभी की ओर से जीत का दावा जो है वो लगातार ठोका जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार दावा कर रहे हैं और सभी ने जीत का दावा किया है। फिलहाल देखना होगा कि क्या नतीजे रहते हैं। ईवीएम मशीनें फिलहाल आपको बता दें कि 3 लेयर सुरक्षा के बीच है। 14 टेबल पर 20 राउंड में मतगणना होगी। एक राउंड में 14 ईवीएम। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। बीजेपी नेता सुभाष बराला को मिला नया पदभार। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बने। चंडीगढ़ में आज ग्रहण किया पदभार। मौके पर रहे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुभाष बराला को नया पदभार मिला है। नया पदभार ग्रहण किया है। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता सुभाष बराला को सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बनाया गया है। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। उनके साथ साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री भी मौजूद रहे। सिरसा डेरे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम स्थायी तौर पर पैरोल देने की मांग करेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। एक दिन का पैरोल देना जेल सुपरिटेंडेंट का अधिकार है। स्थायी रूप से पैरोल देने से पहले उनकी सुरक्षा को भी देखा जाएगा। ये बातें नारनौंद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कही। बता दें कि हाल ही में हुई दुष्कर्मी राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलवाने के लिए एक दिन की पैरोल पर गुरुग्राम ले जाया गया था। इस बात का पता कुछ बीजेपी नेताओं को छोड़कर किसी को भी नहीं था। एक दिन की पैरोल पर अब राम रहीम को लंबी पैरोल देने के सवाल उठने लगे हैं। वहीं लोगों की शिकायतें सुनते हुए बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजथल गांव की मुख्य गली के बीच में बिजली के जो पोल लगे हुए हैं उसे जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। दोबारा मुझे इसके बारे में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो खुद इसकी जानकारी लेंगे कि खंभे शिफ्ट हुए हैं या नहीं। काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल के लिए आवेदन करने वाले किसानों को जल्द ही कनेक्शन दिया जाएगा। विभाग के पास 12,000 बिजली कनेक्शनों की फाइल जमा हुई है। 9,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिए गए हैं। शेष 3,000 किसानों को जल्द ही कनेक्शन आवंटित किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में जहरीली शराब कांड मामले में हो रही फजीहत और किरकिरी के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। मंत्री विज ने अब एक एसआईटी का गठन किया है, जिससे मामले की तह तक पहुंचकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ एडीजीपी श्रीकांत जाधव एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। इसमें अंबाला रेंज के आईजी वाई पूरण कुमार, कुरुक्षेत्र के एसपी राजेश दुग्गल, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया और मेवात के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को शामिल किया गया है। मंत्री विज ने बताया कि शराब कहां से आई और ये लोगों तक कैसे पहुंची, एसआईटी ये पता लगाएगी। परिजनों की शिकायतों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। एसआईटी 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले सोनीपत और पानीपत में भी 2 एसआईटी बनाई गई थी।
गौरतलब है कि पिछले 6 दिन में जहरीली शराब का सेवन करने से हरियाणा में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा सोनीपत में 36, पानीपत में 8 और फरीदाबाद में 3 की मौत हुई है। ये मसला विधानसभा में भी उठा और इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने सिर्फ 9 लोगों की मौत की बात कही। राज्य सरकार ने शनिवार को मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। साथ ही शराब को अवैध रूप से बेचने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाना ही सरकार का मूल मंत्र है और मनोहर सरकार ने प्रदेश में रिकॉर्ड विकास करवाए हैं। विकास के मामले में आज प्रदेश ने देश में अलग पहचान बनाई है और कई अन्य राज्यों ने प्रदेश सरकार की नीतियों का भी अनुसरण किया है। सांसद ने कांग्रेस और निरालों पर निशाना साधा और कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में सुचारू रूप से धान की खरीद चल रही है और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दरअसल रविवार को बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा महम पहुंचे थे और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। सांसद ने 24वीं ब्राह्मण सेवा समिति और जोगी समाज की धर्मशाला के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया था। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के साथ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी का कारण है कि ओलंपिक और विश्व विजेता बॉक्सर विजेंद्र बेनीवाल कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ अपने गांव पहुंच गए हैं। यहां वो अपने बगीचे में कस्सी चलाने के साथ राजनीतिक वार पलटवार में जुटे हुए हैं। दिल्ली की आबो हवा के साथ बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से हुई दर्जनों मौतों पर कहा कि नशे को केवल खेलों को बढ़ावा देकर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा मिलने पर एक वर्ग ही नहीं पूरे समाज में सुधार आता है। साथ ही विजेंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बजाय 2 साल पहले खेले कोटे से ग्रुप जी में भर्ती हुए खिलाड़ियों की नौकरी ही छीन ली। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% नौकरी अपने प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने का कानून बनाने पर चुटकी ली और कहा कि पहले मुझे भी ये फैसला अच्छा लगा, लेकिन पता करने पर मालूम हुआ कि हरियाणा में तो पहले ही निजी क्षेत्र में 75% से ज़्यादा नौकरी हरियाणा के ही लोग कर रहे हैं। साथ ही विजेंद्र बॉक्सर ने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और कहा कि ये कानून किसानों के हक में होते तो किसान रोज सड़कों पर नहीं बैठते। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का असर धीरे धीरे दिखेगा और आने वाली पीढ़ी को ये कानून खत्म कर देंगे। गांव में मैं कल शाम को आया था और रोज कड़वास में है भी हम राइड आप देख इसको और माहौल तो जी गांव का तो आपने पता है कहते काबिल तारीफ़ होता है। और दिल्ली में मैं रहता हूँ जी आजकल और पर दिल्ली में जो पोल्यूशन है, जो कोरोना का जो कहर है वो सबको जग जाहिर है, तो इसलिए गांव में थोड़े से ब्रेक के लिए आ गए, हम दोबारा फिर चले जाएंगे। देखिए जी मैं तो राजनीति ना करता, ना मैं राजनेता बनना चाहता, मैं जो हूँ मैं वो ठीक हूँ, लेकिन एक बात जो मानता हूँ मैं हमेशा कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। और रही बात कांग्रेस की या ना कांग्रेस की, भैया कांग्रेस की देखो कोई पोस्ट तो है नहीं मेरे पास कि जो मैं कह दूँ कि मैं फलाना महासचिव हूँ या फलाना वो हूँ, नहीं, मैं सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं सच को सच कहता हूँ और सही गलत को गलत कहता हूँ, बस दैट्स इट। यही कारण है, लोग पसंद करते हैं तो ठीक है भैया, नहीं पसंद करते तो भैया भाड़ में जाओ। विश्व के नंबर 1 पहलवान रहे बजरंग पूनिया और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संगीता फोगाट की शादी की तारीख तय हो गई है। दोनों 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधकर एक दूजे के हो जाएंगे, लेकिन दूल्हा दुल्हन दोनों के धूमधाम से शादी करने के अरमानों पर पानी फिर गया है और इसकी वजह है कोरोना। क्योंकि महामारी फैली है, इसलिए दोनों पहलवानों और उनके परिजनों ने सादगी से शादी करने का फैसला लिया है। न बैंड बाजा बजेगा और न ही बारात आएगी। शादी में बजरंग के परिवार के ही करीब 20 लोग जाएंगे। शादी की रस्में भी साधारण तरीके से ही निभाई जाएंगी। पहले अलग से समारोह में सगाई किए जाने की योजना थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। शादी वाले दिन ही संगीता के घर सगाई की रस्में होंगी। गौरतलब है कि बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शादी पिछले साल तय हुई थी। दोनों ओलंपिक 2020 के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी फैलने के चलते ओलंपिक टल गए और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया है। बजरंग के पिता बलवान सिंह गांव खुड्डन और सोनीपत दोनों जगहों पर शादी के बड़े कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, लेकिन कोरोना ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति की ओर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 2486 से ज़्यादा नए पॉजिटिव केस मिले। गुरुग्राम में 964 लोग संक्रमित मिले हैं। ये किसी जिले में एक दिन में मिले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। फरीदाबाद में 390 नए केस सामने आए हैं। नागल चौधरी विधायक अभय यादव और रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अभय यादव विधानसभा सत्र में भी शामिल हुए थे। राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,83,357 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ एक दिन में 1,630 मरीज ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,64,444 हो गई है। रिकवरी दर गिरकर 89.68% पर आ गई है। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। इससे मृतकों की कुल संख्या 1,943 हो गई है। सक्रिय मरीज बढ़कर 16,970 हो गए हैं। इनमें 70% घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। देश के उत्तरी राज्यों में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में जलन हो रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम घुट रहा है। लगातार दूषित हो रही हवा से घर से लोगों को एक घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, वायु प्रदूषण इस वक्त देश के कई राज्यों में धुंध छाई हुई है। प्रत्येक दिन दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रत्येक वर्ष दीपावली आने से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस साल भी प्रदूषण में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा। लोगों को लगातार घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में पराली जलाने से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। देश के उत्तरी राज्यों में लगातार लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में पराली जलाने के चलते वायु प्रदूषण विकराल रूप लेता जा रहा है। हरियाणा के जींद में हवा सबसे अधिक खराब दर्ज की गई है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 444 तक पहुँच गया है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।